हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम इन पॉइंट। आज मैं लाया हूँ एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया। और इसमें एक ऐसा पॉइंट है तो शायद बहुत लोगों को ना पता हो, मुझे भी नहीं पता था। तो मुझे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा ये, सोचा आपको भी बताऊँ, आपसे भी डिस्कस करूँ आपके लिए भी। तो इस क्वेश्चन में क्या है, बेसिकली हमें एक बोर्ड प्लॉट दे रखा है, ठीक है। और बोर्ड प्लॉट देकर हमें क्या पूछ रहा है, के की वैल्यू। यानी हमें बोर्ड प्लॉट कोई ओपन लूप सिस्टम का एक्सप्रेशन होगा, जानते हैं के अपॉन एस का यहाँ सब एक्सप्रेशन होता है। तो यही के पूछ रहा है हमसे, यानी ओपन लूप गेन पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अप्रोच क्या लगाएंगे इसको फाइंड करने के लिए। देखिए, आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमें दे रखा क्वेश्चन, यहाँ पे कहीं भी मैग्नीट्यूड मेंशन नहीं कर रखा है, कहीं भी मैग्नीट्यूड नहीं दे रखा है। आपको यहाँ फ्रीक्वेंसी दे रखा है और उसके सारे स्लोप दे रखे हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड का जिक्र नहीं किया है। अब हम के निकालेंगे कैसे। हम जानते हैं कि के निकालने के लिए हम अप्रोच क्या लगाते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम फर्स्ट जो ब्रांच होता है, फर्स्ट ब्रांच, उसी से के फाइंड करते हैं। क्योंकि जो फर्स्ट ब्रांच होता है वो कुछ ऐसे ही टर्म के लिए बना ही होता है। फर्स्ट टर्म क्या होता है, ये फर्स्ट ब्रांच किसके लिए होता है। आप अगर बोर्ड प्लॉट ड्रॉ करना जानते हो तो आप पता होगा कि जो फर्स्ट ब्रांच होता है वो के अपॉन एस आर के लिए होता है, या के एस आर। बोर्ड प्लॉट हम जो पहला ब्रांच इसी के लिए बनाते हैं, तो हम के क्या फाइंड करते हैं, पहली ब्रांच से फाइंड करने की कोशिश करते हैं के, ठीक है। लेकिन के फाइंड करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। कौन सा, हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं फर्स्ट ब्रांच के लिए। हम कौन सा फॉर्मूला करते हैं, एम डी बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 20 आर लॉग ओमेगा प्लस 20 लॉग के। फर्स्ट ब्रांच के लिए हम यही यूज़ करते हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ हमारा के टर्म है, यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आर क्या है, ये नंबर ऑफ पोल और ज़ीरोज़ है, ठीक है। लेकिन ये फाइंड करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड का नॉलेज होना ज़रूरी है, और यही इस क्वेश्चन में किया है कि हमें मैग्नीट्यूड नहीं दिया है। तो हमें क्या लगेगा कि ऑप्शन कौन सा मार्क करना चाहिए, हमें ये लगेगा कि डेटा इनसफिशिएंट मार्क कर दें। क्योंकि आप ट्राई करके देखिएगा, आप फाइंड नहीं कर पाएंगे, बहुत प्रॉब्लम होगी आपको फाइंड करने में, ठीक है। तो हमें यह लगेगा कि यार डेटा इनसफिशिएंट है, कोई मैग्नीट्यूड हमें नहीं दे रखा है, हम कैसे फाइंड करें। लेकिन ऐसे क्वेश्चन के लिए एक फार्मूला है जो शायद बहुत कम ही लोगों को पता हो, और वही फार्मूला मुझे डिस्कस करना है आप लोगों के साथ। चलिए देखते हैं वो क्या है, हम कैसे फाइंड करेंगे। एज्यूम करिए कि आपका कोई ये बोर्ड प्लॉट दे रखा है और आपको मैग्नीट्यूड के बारे में कोई आइडिया नहीं है, या आइडिया भी हो, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। बस क्या है कि हमें सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट ब्रांच कैचअप करना है। फर्स्ट ब्रांच को लेना है और उस फर्स्ट ब्रांच को क्या करना है, एक्सटेंड करना है, इसको एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड करके हम यहाँ देखेंगे फ्रीक्वेंसी एक्सिस पे कि ये जो है, ये हमारा जो ब्रांच है ये कहाँ पे कट कर रहा है, किस ओमेगा की वैल्यू के लिए ये यहाँ कट कर रहा है। यहाँ ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा नॉट मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले ब्रांच को एक्सटेंड करेंगे और एक्सटेंड करके ये देखेंगे कि किस ओमेगा पर ये कट कर रहा है, और उस ओमेगा को हम क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, उस ओमेगा को नोट कर लेंगे। अब जब हमें ये ओमेगा फाइंड हो गया, हमें ये ओमेगा पता चल गया, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला जानना है हमें, वही फॉर्मूला याद रखना है। जब उस पॉइंट का ओमेगा पता चल जाए तो आप सिंपली ये फॉर्मूला यूज़ करके के इज इक्वल टू ओमेगा एन, ओमेगा नॉट एन, ये फॉर्मूला यूज़ करके आप इजीली के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जहाँ पर एन क्या है, एन क्या है, एन टाइप ऑफ द सिस्टम, एन जो है टाइप ऑफ द सिस्टम है। जो सिस्टम गिवन है हमें, उसका क्या टाइप है, हम वो एन है।
ये फार्मूला याद रखना है। अब इस फार्मूले को, यही फार्मूला मुझे आपको बताना था और मुझे अच्छा लगा ये क्वेश्चन, किसी टेस्ट सीरीज़ का ये क्वेश्चन है, मुझे अच्छा लगा, मैं सोचा आपके साथ भी शेयर करता हूँ। तो k की वैल्यू जो है वो ओमेगा नॉट टू द पावर n होगा। अब इस फार्मूला का यूज़ हम अपने क्वेश्चन में करते हैं। देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी उसने फर्स्ट ब्रांच को एक्सटेंड कर दिया, फर्स्ट ब्रांच को एक्सटेंड किया और ओमेगा नॉट की वैल्यू हमें यहाँ क्या पता चला 5। हमें कुछ फाइंड भी करना नहीं पड़ा यहाँ पे, सीधा सीधा ये भी कर सकता था कि यहाँ ना देता और हमें कोई और क्लू देता कि फाइंड करें इस पॉइंट का ओमेगा और उससे हम कैलकुलेट करें, लेकिन उसने डायरेक्टली यहाँ दे रखा है, उसने खुद एक्सटेंड किया और हमें ये पता चला कि हमारा ओमेगा नॉट जो है वो 5 रेडियन पर सेकेंड के है। ठीक है, जब हमें ओमेगा पता चल गया तो दूसरा चीज़ हमें क्या पता करना है, टाइप एन की वैल्यू पता करनी है, टाइप ऑफ द सिस्टम। अब देखिए टाइप कैसे फाइंड करेंगे। पहला ब्रांच जो होता है हम यहाँ से टाइप फाइंड करेंगे। ठीक है, टाइप का आइडिया कहाँ से लगाएंगे, स्लोप से लगाएंगे। आपको पता होगा और नहीं भी पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ अब कि जब हम बोर्ड प्लॉट, कोई भी बोर्ड प्लॉट हम करते हैं तो एक ज़ीरो जो है, ज़ीरो फेज़ की बात करें तो प्लस 90 डिग्री फेज़ हमें प्रोवाइड करता है। और अगर हम किसकी बात करें, स्लोप की बात करें तो स्लोप हमें प्लस 20 dB पर डिकेड और प्लस 6 dB पर ऑक्टेव प्रोवाइड करता है। आपको पता होगा, नहीं पता है तो आपको जानना बेहद ज़रूरी है ये कि एक ज़ीरो जो है प्लस 90 का फेज़ प्रोवाइड करता है और स्लोप जो है अगर हम डिकेड में देखते हैं तो 20 dB पर डिकेड और अगर हम ऑक्टेव में देखते हैं तो 6 dB पर ऑक्टेव प्रोवाइड करता है। इसी तरह जब हम किसी पोल की बात करेंगे तो हमें वो -90 डिग्री, एक पोल हमें -90 डिग्री देता है। और अगर हम स्लोप की बात करें तो एक पोल माइनस, बस यहाँ साइन का डिफरेंस है, यहाँ प्लस या माइनस dB पर डिकेड देता है। और अगर ऑक्टेव की बात करें और -6 dB पर डिकेड पर ऑक्टेव, 6 dB पर ऑक्टेव। तो ये हो गया कि हमें पोल से क्या मिलता है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम पता कर सकते हैं कि टाइप क्या है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए हमारा टाइप क्या होता है, टाइप नंबर ऑफ पोल, ओपन लूप पोल, नंबर ऑफ ओपन लूप पोल एट ओरिजिन। जो पहला ब्रांच मैंने अभी बताया था कि आप ये पहला ब्रांच जो है s⁻r के लिए बनाते हैं। अगर ये पॉजिटिव स्लोप है तो इसका मतलब पोल के लिए है, और अगर नेगेटिव अगर पॉजिटिव स्लोप है तो इसका मतलब जीरो के लिए है, और अगर नेगेटिव स्लोप है तो इसका मतलब पोल के लिए है। तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि हमें नेगेटिव स्लोप दे रखा है, इसका मतलब ये जो ब्रांच है वो पोल के लिए ड्रॉ किया गया है और वही पोल हमारा टाइप हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये पोल ओरिजिन पे ही तो एग्जिस्ट करेगा, ओरिजिन ही का तो पोल है ये। तो जितने पोल ओरिजिन पे होते हैं वही हमारा टाइप होता है। तो आप देखते हैं कि कितना पोल है, ये k⁻n ले लेते हैं, n टाइप, ये n की वैल्यू क्या है, यानी कितना पोल ओरिजिन पे है। तो मैंने अभी आपको बताया, मैंने आपको क्या बताया कि जो एक पोल होता है, एक पोल जो होता है वो -20 dB पर डिकेड कंट्रीब्यूट करता है। तो जब दो पोल होगा तो कितना करेगा, एक -20 करता है तो दो होगा तो -40 dB करेगा। और यही चीज़ हमें दे रखा है, -40 dB पर डिकेड दे रखा है। इसका मतलब हमें यहाँ क्या पता चला कि यहाँ पे ओरिजिन पे दो पोल प्रेजेंट है, ओरिजिन पे दो पोल प्रेजेंट है, यानी जो हमारा पहला ब्रांच है वो k/s² के लिए ड्रॉ किया गया है। तो इससे क्या आइडिया लगा कि हमारा n यानी टाइप क्या हो गया, 2। हमें ओमेगा नॉट भी पता चल गया, टाइप भी पता चल गया। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ टाइप कैसे फाइंड करना है, आपको पता होगा, फिर भी मैं जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ कैसे फाइंड करना है। तो ऐसे टाइप निकाल सकते हैं। जब हमें एक बार टाइप पता चल गया और ओमेगा नॉट भी पता चल गया तो अब हम इजीली क्या कर सकते हैं, हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। k का फार्मूला मैंने बताया था
ओमेगा नॉट टू द पावर n। ओमेगा नॉट हमें पता चल गया कितना मिला, 5 मिला, और n की वैल्यू 2 मिला, तो ये कितना हो गया 25, k की वैल्यू 25 आ गया। यही हमारा क्या है आंसर। तो जिसको इस फॉर्मूला के बारे में नॉलेज होगा, इस कॉन्सेप्ट के बारे में आइडिया होगा, वही कर सकता है ये क्वेश्चन हैंडल। नहीं तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि डेटा जो है इनसफिशिएंट है। तो बेसिकली हमें इसी का यूज़ करना था और यही बताना था। अब हम क्या देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन इसी के लिए था और अब हम नया क्वेश्चन देखेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और कोई भी डाउट हो, कुछ आइडिया किसी चीज़ के बारे में चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आंसर करने की। थैंक यू वेरी मच।